हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंतर देखें। आज हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कॉम्पिटिटिव मैथ के सिलेबस के अनुसार ज्यामिति जियोमेट्री के कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ऐसे तो आपको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कॉम्पिटिटिव मैथ के सिलेबस के अनुसार सभी चैप्टरों का वीडियो हम दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं कॉम्पिटिटिव मैथ के चैप्टर ज्यामिति के क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पढ़ेंगे क्या क्या स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला है आपका, पहला है अनुस्पर्शीय उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अनुस्पर्शीय उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ हो जाता है, दो ठो हम वृत्त बना लेते हैं और एक यहाँ छोटा वृत्त बना लेते हैं, छोटा वृत्त बना लेते हैं। ये केंद्र हो गया, इसका ये केंद्र हो गया, ये हो गया, ये आपका बड़ा आर हो गया, ये आपका छोटा आर हो गया, और यहाँ से ये स्पर्श कर रहा है, तो आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका हो जाता है डी, हो जाएगा अनुस्पर्शीय स्पर्शीय उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बराबर आपका ए बी बराबर हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। इसी का आपका 2 है स्पर्श रेखा में, उस पर आप ध्यान देंगे। यह हो जाता है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसके लिए भी हम दो ठो वृत्त बना लेंगे, दो ठो यहाँ एक हम वृत्त बना लेंगे, वो बड़ा रहेगा, एक आपका छोटा रहेगा। ये आपका बड़ा आर हो गया, ये आपका छोटा आर हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी, और यहाँ से स्पर्श रेखा होगा, तो ये आपका हो जाता है ए और यहाँ हो जाता है बी। इसको बोलेंगे क्या, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ए बी बराबर, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर हो जाएगा कि अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर बड़ा आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर। ये हो जाता है आपका उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब देखिए नंबर 3 में क्या है स्पर्श रेखा का, ये सब फॉर्मूला में आपका आता है। नंबर 3 में है आपका एक बड़ा आर हो जाएगा आपका और एक आपका छोटा आर हो जाएगा, दोनों मिला हुआ रहेगा, स्पर्श रहेगा। ये आपका बड़ा आर हो गया, छोटा आर हो गया। अब यहाँ से इसको हम स्पर्श करेंगे तो आपका ए हो गया, ये आपका बी हो जाता है। तो हम करेंगे ए बी बराबर 2 अंडर रूट बड़ा आर इंटू छोटा आर, बड़ा आर इंटू आपका हो जाता है छोटा आर। यही 3 ठो फॉर्मूला है, इसके अनुसार स्पर्श रेखा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप बनाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर ज्यामिति का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जो आप बहुत कम समय में इसका हल कर लेंगे। आपका हो जाता है क्वेश्चन 1। अब देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं। इनकी स्पर्श रेखा पर बनने वाले बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल हम आपको कैसे दे रहे हैं बहुत कम समय में। पहले हम क्या करेंगे कि दो फिगर बना लेंगे। जो नंबर 3 पर बनाए थे, दो स्पर्श सटा हुआ फिगर बना लेंगे। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक 4 सेंटीमीटर। ये आपका 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया और ये आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया। यहाँ से हम करेंगे तो ये बड़ा आर हो गया, ये 9 हो गया, ये छोटा आर हो गया आपका 4 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा से मिला देंगे। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी वर्ग की भुजा ए बी हो जाता है आपका वर्ग की भुजा बराबर हो जाता है 2 अंडर रूट आर इंटू आर। तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 9 गुना आपका 4, 9 गुना आपका 4 हो जाता है। यानी कि 2 अंडर रूट आपका हो जाता है 36, यानी कि 2 गुना 6 हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जब ये 12 हो जाता है 2 गुना 6, यहाँ हो जाता है आपका कितना, बराबर 12 हो जाता है। अब हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 12 का होल स्क्वायर, यानी कि 144 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ आप ये भी दिखा सकते हैं, यहाँ आप ए बी दिखा सकते हैं। तो यहाँ कह रहा था वर्ग का क्षेत्रफल, तो यही आपका क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन 2 स्पर्श रेखा का ज्यामिति का क्वेश्चन आपका है 2। कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर व ए सेंटीमीटर व बी सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ए सेंटीमीटर व बी सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त वाह स्पर्श करते हैं। दो वृत्त वाह स्पर्श करते हैं। तीसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या सी है, तीसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या सी है, इन दोनों को बाह्य स्पर्श करता है। इन दोनों को बाह्य स्पर्श करता है, तथा इनकी स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करता है, तथा
इनकी स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करता है। ए बी सी में संबंध ज्ञात करो। ए बी सी में संबंध ज्ञात करो। एबीसी में क्या करना है? संबंध ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल बहुत कम समय में आपको कैसे दे रहे हैं। यहाँ करना है क्या कि एक बड़ा वृत्त बना लेते हैं और एक यहाँ छोटा बना लेते हैं, छोटा वृत्त बना लेते हैं। हो गया। एक का है ए और दूसरे का है आपका बी, छोटा वाला का। अब दो स्पर्श कर रहा है, यहाँ से आपका है स्पर्श कर रहा है तो ये आपका एम है, ये आपका एन हो गया। और यहाँ आपका है पी, पी जिसको क्या मानेंगे हम? सी मान लेते हैं। तो तीनों हो गया, तीनों स्पर्श कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा एम एन, पहला हो जाएगा एम एन, एम और एन हो जाएगा 2√AB और दूसरा का हो जाता है एम पी, एम पी, एम पी। इसका हो जाएगा 2√ आपका AC, एम पी का AC। और उसके बाद हो जाता है पी एन, यहाँ पी और एन, तो 2√ आपका हो जाता है आपका BC, 2√BC। यहाँ हो जाएगा कि एम एन बराबर MP प्लस पी एन, MP प्लस पी एन, यानी कि एम एन बराबर हो जाएगा MP प्लस पी एन। तो यहाँ हम करेंगे क्या कि 2√AB, 2√AB बटा में 2√ABC। यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए अगला स्टेप, यह हो जाता है आपका कि 2√AB बटा में 2√ आपका ABC, ABC बराबर हो जाएगा 2√AC बराबर 2√ आपका ABC। यहाँ हो जाएगा 2√ आपका BC हो जाएगा 2√ आपका ABC, ABC। तो इसमें आपका AB खत्म हो गया, इसमें आपका AC खत्म हो गया, इसमें आपका BC खत्म हो गया। तो हो जाएगा आपका क्या कि यहाँ 2 भी खत्म हो जाता है, 2 भी खत्म, तो 1 बटा में √C बराबर 1 बटा में √B बराबर 1 बटा में √ आपका A, √A। तो यहाँ आपका बराबर हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका प्लस हो गया। यानी कि यही आपका क्या हो जाता है, यहाँ आपका संबंध है 1 बटा √C बराबर है 1 बटा √B प्लस 1 बटा √A, और यही आपका संबंध है और यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अब देखिए क्वेश्चन 3 ज्यामितीय स्पर्श रेखा का कह क्या रहा है। जो भी हमारे चैनल को जो स्टडी करने होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ हो जाता है क्वेश्चन आपका 3, 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं, एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं। बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा सबसे
बड़ी जीवा ज्ञात करो जो छोटे वृत्त के बाहर हो। ज्ञात करो जो छोटे वृत्त के बाहर हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ हो जाता है आपका एक फिगर बना लेते हैं हम। पहले हम फिगर बना लेंगे। इससे ये आपका जीवा है, इस पे स्पर्श करता हुआ भी एक हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ से स्पर्श करता हुआ भी यहाँ हो जाता है 2√3। यहाँ भी आपका 2√3 हो जाएगा। यहाँ से आपका है ये आपका, तो यहाँ हो जाएगा -2 0, और 0 से आपका ये कटा रहेगा यहाँ, तो यही आपका क्या है 4 है। क्या है 4 सेंटीमीटर, एगो है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ होगा क्या कि √4 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 16 - 4, तो हो जाता है आपका √12। तो 12 का हो जाएगा 2 आपका 3, जो यहाँ दिया हुआ है। अब हो जाता है 2√3 और 2√3, इसलिए दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को प्लस 2√3, तो 2 हो जाएगा 4 आपका 3। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है 4√3। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 4। लास्ट क्वेश्चन 4 है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपका है 4। कह रहा है कि AB वह AC, AB वह AC किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। अन्य स्पर्श रेखा की लंबाई, अन्य स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो जो AB तथा AC को M और N पर काटती है, को M व N पर काटती है। ज्ञात आपको क्या करना है, Mn बराबर वाट, ये भी ज्ञात करना है। R बराबर आपका है 5, और AB बराबर आपका है 12। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल बहुत कम समय में आपको कैसे दे रहे हैं, ध्यान देंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे। यहाँ हम एक फिगर बना लेते हैं। अब यहाँ से करना है क्या, यहाँ जो चल रहा है इससे हम क्या करेंगे, 2 स्पर्श रेखा लेकर चलेंगे। यहाँ से और यहाँ से यह स्पर्श रेखा हो गया, ये आपका A हो गया, और यहाँ आपका B हो गया, यहाँ आपका C हो गया, और B से यहाँ डॉट डॉट कर लेंगे। ये आपका M हो गया, ये वाला आपका A आपका M हो गया, यही आपका क्या हो जाता है N हो जाता है, ये आपका हो जाता है P। अब इसको 12 दिया हुआ है, ये आपका R5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये आपका 13 हो जाएगा। फिर यहाँ ये 12 होगा, 12 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, इसके साथ ही स्पर्श रेखा भी अगर है कि लंबाई पूछ रहा है, तो 2 फिगर और बना लेंगे हम। यहाँ से डॉट डॉट हुआ, और यहाँ
ये भी अब हो जाता है डॉट डॉट में, तो ये आपका हो जाता है ए, यहाँ हो जाता है बी, यहाँ सी, तो यहाँ 5 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 13 हो जाता है। और ऐसे में अगर हम बनाते हैं यहाँ से ऐसे, तो एम हो गया आपका, पी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका हाई हो जाता है, 90 डिग्री हो गया, ये आपका एंगल हो गया। तो यहाँ हो जाता है आपका एम पी और बटा में आपका 5 बराबर 8 बटा में आपका हो जाता है 12। ये 2 से कट गया, ये आपका 3 से कट गया, एक 2 से कटा, एक 3 से, इसलिए एम पी बराबर, इसलिए एम पी बराबर हो जाता है आपका 10 बटा में 3, 10 बटा में 3, 5 से 2 को गुना कर दे 10, और 10 बटा में आपका 3 हो गया। तो जब 10 बटा 3 हो जाएगा तो एम एन निकालना है हमको, तो एम एन निकालना है, तो एम एन को हम क्या करेंगे, 2 बार जोड़ देंगे, यहाँ हो जाता है, इसलिए एम एन तो हो जाएगा 10 बटा में 3 और प्लस में आपका 10 बटा में 3, तो 10 प्लस 10 बटा में 3, तो हो जाता है आपका 20 बटा में 3। कितना हो जाएगा, 20 बटा में 3, यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है 20 बटा में 3।